चलिए जी, ये चार्ट किसने दिया था? सर मैंने दिया था। विशाल जी। आइए लाइन जी पे। सर। ये 43 के हो गए। देखिए सर, ओवरऑल कुंडली देखिए। सूर्य बुध और शुक्र खाना नंबर 10 10th हाउस में है। जी एक तो ये श्रापित कुंडली हो गई। इसका मतलब है कि जिसका भी सूर्य बुध शुक्र अगर इकट्ठा हो कहीं पर भी, तो ऐसे व्यक्ति में योग्यता होते हुए भी उसका लाभ नहीं मिलता। और देखिए, इनका मंगल शनि इकट्ठा है। जी जिसके जिसके भी चार्ट में अगर मंगल शनि इकट्ठा हो कहीं पर भी, तो ऐसे व्यक्ति की लाइफ, ऐसे व्यक्ति की होल लाइफ जो है लाइक लाइक स्ट्रगलफुल रहती है। बिल्कुल सर, तो ये बिल्कुल सही बात है। बंदा बंदे ने काफी स्ट्रगल किया और अभी भी कर रहा है। क्योंकि एक तो सूर्य बुध शुक्र, चाहे इनमें कितनी भी योग्यता हो, इसका लाभ लाभ नहीं मिल पाएगा। अंधी कुंडली भी हो गई, क्योंकि सूर्य शुक्र दोनों ही दुश्मन। जी और मंगल शनि जब भी कुंडली में इकट्ठे हो जाए, क्योंकि मंगल जो है लाइक स्ट्रगल का कारक है, शनि भी स्ट्रगल का कारक है। और शनि जो है लाइक ये अपने कर्म का कारक भी है। तो अपने काम से रिलेटेड ऐसे लोगों का अपनी होल लाइफ स्ट्रगल बना रहता है। इस चार्ट में देखिए सर, राहु की टक्कर बुध पे पड़ती है, शुक्र पे भी पड़ती है, सूर्य पे भी पड़ती है। जी और बुध सूर्य और शुक्र तीनों ही टक्कर मारते हैं शनि को और मंगल को। इसका मतलब है कि कुंडली में सूर्य भी डैमेज, शुक्र भी डैमेज और बुध भी डैमेज, मंगल भी डैमेज और शनि भी डैमेज। अगर एक रिश्तेदार की बात करें, जैसे कि राहु की टक्कर से बुध खराब हो रहा है, शुक्र भी खराब हो रहा है, सूर्य भी खराब हो रहा है, तो बुध के जी रिश्तेदार देखिए। इनकी इनके परिवार में बहन बेटी बुआ मौसी ये सब के सब दुखी। करेक्ट है कि नहीं है? यस सर, 100% करेक्ट है सर। और बहन को एक भी का दिक्कत है, बेटी को भी और बुआ को भी। करेक्ट, एक बुआ चीज की और भी देखिए। थी। बोलिए सर। हाँ सर, बुआ को भी थी। करेक्ट। एक कारण और सही है। इसका एक कारण और इसका, क्योंकि बुध सूर्य और शुक्र ये तीनों मंगल शनि को भी टक्कर खा मारते हैं। इसका मतलब है कि उल्टी टक्कर भी पड़ती है मंगल शनि से, सूर्य शुक्र और बुध को। इसीलिए भी ये तीनों एक डैमेज हो गए। तो बुध से रिलेटेड रिश्तेदार लाइक कि जैसे कि बहन बेटी बुआ मौसी ये सब के सब इनके परिवार में दुखी मिलेंगे। अगर ये बुध के रिश्तेदार की बात हो रही तो देखिए, राहु की टक्कर पड़ती है बुध के ऊपर। अभी सिर्फ बुध को ही उठा रहा हूँ। राहु की जी टक्कर पड़ती है बुध के ऊपर, और बुध टक्कर मारता है मंगल और शनि को। मंगल और शनि ये दोनों ही अग्नि तत्व के प्लेनेट है, और राहु भी अग्नि तत्व का प्लेनेट है। हम्म। मंगल और शनि ये दोनों ही अग्नि तत्व के प्लेनेट है, और राहु भी अग्नि तत्व के प्लेनेट है। आप देखिए इनके परिवार में ऐसी कोई फीमेल जिनकी डेथ आग लगने से हुई है, ऐसा हुआ है क्या? अ, कोई जी फीमेल? सर। सर इनकी फीमेल मतलब बुआ की आग लगने से डेथ हुई थी। जी। देखो सर, इसका इसका कारण ये है क्योंकि मंगल और शनि जब भी इकट्ठे हो जाए, तो खाना नंबर 8 मतलब कि 8th हाउस की एनर्जी लाइक एक्टिवेट कर देते हैं। और 8th हाउस जो है वो ग्रेवयार्ड है, शमशान घाट है। और आपको ही पता है शमशान घाट में हमेशा आग जलती रहती है। और ये मंगल शनि जब भी इकट्ठा होंगे तो घर में मौतें खड़ी कर देंगे। तो और सर ये राहु की टक्कर भी बुध को पड़ती है। इसका मतलब है कि कोई जैसे बुध जो है फीमेल है, शुक्र भी फीमेल है। आप शुक्र भी ले सकते हैं, बुध भी ले सकते हैं। तो इन शॉर्ट कि यहाँ पर इनके इनके लाइक इनके परिवार में ऐसी कोई फीमेल जिनकी डेथ जो है वो आग लगने से हुई। सर ये मंगल की वजह से हुआ होगा ऐसा। ये मंगल और राहु दोनों की वजह से। दोनों की वजह से आग लगने से। ठीक है। करेक्ट। मंगल और राहु दोनों की वजह से। सर एक चीज बताइए इस पे, देखो एक बहुत परफेक्ट मैच कर रहा है रूल। राहु की पांचवी मदद जो है वो जुपिटर को आती है। जी राहु जो है वो गुरु का दुश्मन है, जुपिटर का दुश्मन है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जुपिटर खराब हो गया। और जुपिटर जो है वो हमारा धर्म है।
करेक्ट। और चंद्रमा जो है वो कैश फ्लो का कारक भी है, इसके साथ ही चंद्रमा ट्रेवल का कारक भी है, इसके साथ ही चंद्रमा चेंज का कारक भी है। इसका मतलब है कि जुपिटर धर्म यहाँ पर खराब हुआ राहु से, राहु की पांचवी मदद से। और चंद्रमा यानी कि चेंज, और ये दोनों बैठे हुए हैं लाइक सेवेंथ हाउस में फीमेल की राशि में, शुक्र की राशि जी में, जी। फीमेल की राशि में। तो इनके परिवार में इनके परिवार में ऐसी घटना बताइए कि किसी फीमेल ने धर्म परिवर्तन किया हो। जी सर, उनके सिस्टर है, जो जिनकी ये कुंडली है, उनके जी, सिस्टर ने ही अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है सर। करेक्ट। देखिए कुछ ये थंब रूल है, क्योंकि देखिए राहु जो है लाइक के जुपिटर, राहु की पांचवी मदद जुपिटर को आती है, गुरु को आती है। गुरु जो है वो हमारा धर्म है, और राहु जो है वो गैर धर्म है। और जुपिटर बैठा हुआ है चंद्रमा के साथ में, चंद्रमा जो है वो चेंज का कारक, यानी कि कुछ ना कुछ चेंज कर देगा। और ये दोनों बैठे हुए हैं फीमेल राशि में, यानी कि परिवार में कोई फीमेल ऐसी होगी जो कि धर्म परिवर्तन कर सकती है। कर अगर सकते धर्म हैं। परिवर्तन नहीं भी करेगी तो भी किसी अदर धर्म को फॉलो करने वाली होगी। जी बिल्कुल सही है सर। सूर्य पे आइए, देखिए राहु की टक्कर सूर्य पे पड़ती है, हम्म। और सूर्य जो है वो मंगल शनि को भी टक्कर मारता है। राहु की टक्कर सूर्य पे पड़ती है, इसका मतलब है कि सूर्य डैमेज हो गया यहाँ पर, सूर्य यानी कि पिता। और सूर्य जो है वो मंगल शनि को भी टक्कर मारता है, तो मंगल शनि की उल्टी टक्कर भी सूर्य पे पड़ती है। तो हम कह सकते हैं कि इनके पिता ने लाइफ में कुछ नहीं किया। बिल्कुल सही है सर, कुछ भी मतलब नहीं कि किया सर। परिवार, मतलब कि धरती पे आए और बस क्या ऐसे ही उद्देश्य, चलेगा। बस ऐसे ही चले गए। पूरे दिन सर घर में बैठे रहना, कहीं कुछ काम ना करना। मतलब मुझे भी Correct। बोलने में शर्म आ रही है सर, ये हालत थी इनकी। देखिए ना, क्योंकि देखो राहु की टक्कर सूर्य पे पड़ती है, तो सूर्य सूर्य डैमेज हो गया। और सूर्य की टक्कर जो है वो लाइक मंगल और शनि दोनों पे, तो मंगल शनि से भी उल्टी टक्कर टक्कर खाता है सूर्य, यानी कि सूर्य यानी कि पिता। तो पिता ने लाइफ में अपनी कुछ नहीं किया। सर ये उच का राहु है तो भी इतनी दिक्कत दे रहा है? हाँ सर, टक्कर तो पड़ी रही है ना। अच्छा। हाँ, उच्च का राहु है, इससे आप एक चीज को, एक अच्छी क्वालिटी है कि उच्च का राहु है बुध की राशि में, मतलब कि बुध के घर में। तो इनका इनका देखिएगा कम्युनिकेशन पावर बहुत शानदार होगा। बोलने में ये व्यक्ति जो है लाइक कि किसी को जीतने नहीं देते होंगे। हाँ सर, बोलने में बहुत बंदा बड़ा होशियार है, अपना काम कहीं से भी निकलवा लेता है सर। करेक्ट। क्योंकि बुध जो है वो स्पीच है, और राहु जो है वो लाइक ए कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छा देता है, तीसरे घर का राहु। तो ये, अगर उच्च का राहु है तो ये इवेंट जरूर करवाएगा। शुक्र पे लीजिए, देखिए अगेन वही एक ही बात बार बार में रिपीट हो रही है। राहु राहु की टक्कर आप शुक्र पे लीजिए, और जी। शुक्र टक्कर मारता है मंगल और शनि को। इसका मतलब है कि शुक्र डैमेज हो गया कुंडली में। एक एक प्लस पॉइंट और देखिए इसमें, हम्म। एक प्लस पॉइंट और देखिए, बुध और शुक्र दोनों मिलकर के मशनोई सूर्य बनाते हैं। इसका मतलब है कि जी। यहाँ पर दो सूर्य है, हम्म। दो सूर्य होने से शुक्र डैमेज हो गया। और शुक्र के बिल्कुल ठीक पीछे केतु बैठा हुआ है, जो कि शुक्र का मित्र है। और केतु का काम है काटना तोड़ना, इसका मतलब है कि ये डाइवोर्स का चार्ट है। सर इसकी बताइए सर। वाइफ है ना, हाँ, हम्म, इसको छोड़ के चली गई थी, बाद में इनका जी, डाइवोर्स हो गया। करेक्ट। ये डाइवोर्स का चार्ट है। तो सर ये केतु की वजह से हुआ? ये राहु की वजह से भी हो रहा है, और केतु की वजह से भी हो रहा है, और ये देखिए बुध और शुक्र मिलकर के मशनोई सूर्य बना रहे हैं। अच्छा। तो दो सूर्य मिलकर के शुक्र को जला देंगे। ओके। दो सूर्य मिलकर के शुक्र को जला देंगे, तो शुक्र शुक्र यानी कि पत्नी। और केतु पीछे बैठा हुआ है, भले इसका मित्र है, लेकिन केतु का काम है काटना तोड़ना, मतलब कि सेपरेशन करवा देगा, डिवोर्स करवा देगा। और डिवोर्स इसलिए हुआ है क्योंकि राहु राहु की टक्कर पड़ गई शुक्र के ऊपर। पिता पे ले लीजिए वापस, अगेन
एक ही चीज रिपीट हो रही है, राहु की टक्कर सूर्य पे, और सूर्य टक्कर मारता है शनि को। इसका मतलब है कि राहु, सूर्य और शनि भी मिल गए, और राहु और सूर्य भी मिल गए। अच्छे वे में नहीं मिले, गलत गलत वे में मिल रहे हैं। अच्छे वे में नहीं मिल रहे, गलत वे में मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि राहु जो होता है वो नशा होता है, और शनि जो है वो शराब है। तो इस इनके पिताजी जो है वो लाइक नशेड़ी हो सकते हैं, नशेबाज हो सकते हैं। पूरे पूरे सर पूरे ये सीन है। जी। सर मतलब ये शराब पी के पूरे दिन घर में बैठे रहना, कुछ काम ना करना, गुस्सा करना, बस यही किया है सर। करेक्ट। पक्के शराबी थे सर। जो भी आपके सामने है, सारे के सारे रूल आज तक जो भी पढ़ा है वो सारे का सारा यहीं यहीं पे उड़ेल रहा हूँ आपके ऊपर। और देखिए, मंगल हमारा डाइजेशन सिस्टम है सर। और दोनों ही राहु और मंगल, दोनों ही बुध की राशि में है, मतलब कि बुध के घरों में है। इसका मतलब है कि साथी ग्रह बन गए। हम्म। करेक्ट, दोनों ही साथी ग्रह बन गए। तो मंगल जो है वो लाइक के डाइजेशन डाइजेशन सिस्टम, तो इनका जो देखिए आप, इनका डाइजेशन सिस्टम खराब रहता होगा, पेट हमेशा खराब रहता होगा। सही है सर। इनको हमेशा सर, मतलब सर एसिडिटी, पेट की दिक्कत, मतलब जी। कॉन्स्टिपेशन वगैरह इनके हमेशा तकलीफ रहती है। करेक्ट। मंगल को पकड़े तो एक और चीज देखें यहाँ पर। हम्म। सिक्स हाउस का मंगल है, और सिक्स हाउस जो है वो लाइक के कोर्ट कचहरी का भी कारक है, और सिक्स हाउस जो है वो कर्जे का भी कारक है। कोर्ट कचहरी तो हो चुकी है क्योंकि डिवोर्स हुआ है, तो वो उसको तो जाने दीजिए, क्योंकि क्योंकि विदाउट कोर्ट कचहरी, कोर्ट कचहरी डिवोर्स डिवोर्स हुआ भी नहीं होगा, और वो हमें साफ दिख भी रहा है। दूसरा दूसरा उठाइए, देखिए सिक्स हाउस जो है वो लाइक लोन कर्जे का हाउस है, और मंगल जो है वो कर्जे का कारक है, शनि के साथ बैठा हुआ है। शनि के साथ बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि इस इन इनका इनके ऊपर जो है किसी न किसी प्रकार के लोन चल रहे होंगे, और लोन कभी उतरने वाले नहीं होंगे। वेरीफाई करिए लोन चल रहे हैं कि नहीं चल रहे इनके ऊपर। सर पिता के कर्जे भी चल रहे हैं और खुद के भी कर्जे चल रहे हैं। मतलब इसकी सैलरी इसमें ही चली जाती है, ऐसा बोल सकते हैं। करेक्ट। देखो यहाँ पर एक चीज, देखो एक चीज और याद आ गई जो मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद है तो। इनके बेटा है सर। जी सर। देखिए, जुपिटर जब भी सेवेंथ हाउस में हो मेल के चार्ट में, फीमेल के चार्ट में एप्लीकेबल नहीं है। पहले भी कई बार बताया था मैंने आपको, याद होगा, कि जुपिटर अगर सेवेंथ हाउस में हो तो या तो कुंडली वाले के बेटा होगा या फिर पैसा होगा। और अगर दोनों है तो किसी न किसी प्रकार की ब्लड ब्लड रिलेटेड बीमारी लगेगी। तो इसका मतलब बिल्कुल। है कि बेटा है तो इसका मतलब है पैसा नहीं है। और वैसे भी मंगल शनि यहाँ बैठ करके कर्जा दे रहे हैं, हम्म। तो वैसे भी कर्जा उतारने वाला नहीं है। और बेटा है तो पैसे की शर्त नहीं है। तो सर अगर बेटा नहीं होता तो ये दिक्कत नहीं होती इतनी। दिक्कत तो फिर भी होती है सर, मंगल शनि है, और सूर्य मंगल शनि की टक्कर पड़ रही है। शुक्र अच्छा। भी मारा जा रहा है। अच्छा शुक्र भी तो भी नहीं शनि होता। से पिट गया, यस, शुक्र भी शनि से पिट गया, मंगल से पिट गई, मंगल से पिट गया, केतु से खराब हो गया। लेकिन एक थंब रूल है अपने लाल किताब का, कि अगर जुपिटर सेवेंथ हाउस में हो मेल के चार्ट में, फीमेल के चार्ट में उतना ही अच्छा, मेल के चार्ट में उतना ही खराब। क्योंकि लाइक के अपने दुश्मन बुध और शुक्र के घर में बैठा हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति के या तो बेटा होगा या फिर पैसा होगा। तो अगर इनके बेटा है तो लाइक ये फाइनेंस फाइनेंस की कोई शर्त नहीं। और वैसे भी मंगल शनि बैठ करके यहाँ पर अच्छा खासा लोन लोन क्रिएट कर रहे हैं इनके ऊपर, जो कि उतरने वाला नहीं हो। सही है सर। मैं और तो कब इन से देख रहा हूँ इनको। ठीक। देखिए, ये मंगल शनि से एक चीज और, एक एक प्रिडिक्शन और बैठता है यहाँ पर, बिल्कुल परफेक्ट। मंगल शनि जब भी मिलते हैं तो एट्थ हाउस की एनर्जी क्रिएट करते हैं। और एट्थ हाउस जो है वो लाइक एक ग्रेवयार्ड है, शमशान घाट है। और ग्रामर का रूल है कि केंद्र के जितने भी घर होंगे वो सिक्स हाउस में बैठे हुए ग्रह से लाइक हमेशा कनेक्टेड रहेंगे। याद है? यस सर। जी सर याद है। केंद्र में मतलब कि 1 7 4 10 में जो भी ग्रह बैठे होंगे वो सारे के सारे सिक्स हाउस के ग्रह को कनेक्ट कनेक्ट लाइक कनेक्ट कनेक्ट कर लेंगे। इसका मतलब है कि चंद्रमा भी मंगल शनि से मिल रहा है, गुरु भी मंगल शनि से मिल रहा है,
सूर्य भी, बुध भी और शुक्र भी, ये सारे मंगल शनि से मिल रहे हैं। चंद्रमा जो है वो ट्रेवल का कारक है, और मंगल शनि मिलकर के 8 हाउस की एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। तो आप देखिए, ट्रेवल के दौरान इनके परिवार में मल्टीपल डेथ हुई होगी। जी इसका सर। एक इसका एक कारण और है, क्योंकि राहु भी साथी ग्रह बना हुआ है। राहु भी साथी ग्रह बना हुआ है, और राहु जो है वो लाइक ये शनि का सिर है। शनि को अपन लाल किताब में सांप कहते हैं। तो शनि का जो सॉरी, सांप का जो सिर है वो राहु है, यानी कि मौत मौत का जो मुंह है वो राहु है। और मंगल शनि राहु ये साथी साथी ग्रह लाइक बन के बैठे हुए। सर देखो, और बुआ भी आग लगने से हुई थी, फिर बुआ बुआ का एक बच्चा था, जन्म देने के दौरान उसकी भी डेथ हो गई। जी, मतलब मुझे ये दो पता है, और एक दो थे मतलब, तो इन्होंने डेथ तो काफी देखी है सर। हाँ, परिवार में डेथ तो ज्यादा, परिवार में ज्यादा डेथ भी हुई है देखिए। सर, हाँ, और ज्यादा देखिए हुई है ना, सही। और देखिए, स्पेशली ट्रेवल के दौरान भी हुई है सर। हम्म। स्पेशली ट्रेवल के दौरान भी हुई। सही है सर। करेक्ट। ये देखिए, अगर वैसे देखें तो सूर्य देखिए 10th हाउस में है। हम्म। राहु जो है वो राजनीति है, शनि भी राजनीति है। तो ये क्या, ये देखो अपने घर में जो है लाइक या तो राजनीति करते होंगे, या तो अपने घर में राजनीति करते होंगे, या फिर कोई छोटी मोटी कोई पॉलिटिशियन में होंगे। सर ये बंदा बोलने में बहुत आपने बताया ना, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है। तो मतलब अपने एरिया में मतलब सर वो अच्छी है पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट है। जी, तभी तो इसको लोन वगैरह भी मिल जाते हैं सर। इस सही वजह बात से है। यहीं कहीं से लोन अरेंज करना, ये करना, ये सब, ये बंदा जुगाड़ू है सर बिल्कुल। सही बात है। पर सर और देखिए, खर्चीला क्यों है सर ये बंदा? चंद्र पैसा तो राहु, है नहीं, फिर भी खर्चीला है। चंद्रमा गुरु, चंद्रमा गुरु, जी जी चंद्र सर। चंद्रमा गुरु। और खर्चे अधिक होने का मतलब है कि राहु की पांचवी मदद भी आ रही है, गुरु गुरु के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर। हम्म। चंद्रमा खर्चा है, राहु बड़ा खर्चा है। इसका मतलब है कि इनके या तो खर्चे, अननेसेसरी खर्चे लगे रहते होंगे, या फिर ये व्यक्ति जो है लाइक खर्चीले स्वभाव का हो। बिल्कुल सर, बहुत खर्चीले स्वभाव का है। मतलब करेक्ट। जेब में जितने पैसे होंगे वो खर्च कर देगा, और फिर सही बात। लोन और वगैरह ये तो चलता ही रहता है इसका। करेक्ट। यहाँ पे देखिए, और अगर चंद्रमा से पकड़ते हैं तो चंद्रमा जो है वो इन्फेक्शन का कारक है। राहु भी इन्फेक्शन का कारक है। सूर्य जो है लाइक आत्मा का कारक है। और गुरु जो है वो जीव जीव कारक है। राहु का रिलेशन सूर्य से है, राहु का रिलेशन गुरु से भी है, और चंद्रमा का रिलेशन गुरु से है। तो किसी न किसी प्रकार का इन्फेक्शन लगे रहना। जी सर। सही सही है, है। सही है, सही है सर। मतलब किसी न किसी प्रकार का इन्फेक्शन रहता होगा। तो मतलब वो इन्फेक्शन कुछ तो ऐसे है, पकड़ में ही नहीं आ रहा है। जी, मतलब पता ही नहीं चल रहा इन्फेक्शन कैसे हो रहा है। करेक्ट। राहु और चंद्रमा दोनों इन्फेक्शन के कारक है। जुपिटर से भी मिल गया राहु, चंद्रमा गुरु से मिल गया, और राहु जो है लाइक के टक्कर से सूर्य से भी मिल गया। तो सूर्य जो है लाइक के आत्मा में, यानी कि व्यक्ति खुद भी कह सकते हैं, और जुपिटर जीव कारक है, व्यक्ति खुद भी कह सकते हैं। दोनों ही चंद्रमा और राहु से इफेक्टेड है। तो बड़े खर्चे, और बिना मतलब के खर्चे, और इन्फेक्शन लगे रहना। इनकी वाइफ को भी देखिए इन सनबर्न की शिकायत रहती होगी। है सर, पहली वाइफ तो चली गई, फिर इन्होंने दूसरी शादी की। हम्म। तो देखिए, अभी जिनके साथ शादी हुई है ना इनकी, तो हाँ। उनको उनको भी जैसे इनकी स्किन डिजीज रहती होगी। अभी बता दूंगा क्यों रहती है। इनको भी स्किन डिजीज रहती होगी, लाइक ये जैसे कि स्पेशली जैसे कि सनबर्न की शिकायत रहती होगी। मतलब ये जैसे चेहरे पर मतलब काला काला हो जाना है अ, वगैरह, जै, हाथ।
हाँ, जैसे कि हाँ जैसे सूर्य की रोशनी में सूर्य की रोशनी में जाएंगे और हाँ, शरीर पर तो रैशेस इनपे रैशेस रैशेस पड़ जाना और इस तरीके की रैसिस हो दिक्कत। जाए। जी 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 पिगमेंटेशन। सर। करेक्ट। क्योंकि देखो सूर्य शुक्र साथ में बैठे हैं और वो भी 10th हाउस में। 10th हाउस शनि का घर है। जी। ये सब पढ़ाया हुआ है मैंने आप, अगर याद है तो। हाँ हाँ हाँ, याद है सर। देखिए विशाल सर जी, एक चीज और इसमें। हाँ बोलिए सर। सर मुझे एक चीज याद आई, आप इन्फेक्शन के लिए बोल रहे थे ना। जी। इनको कोविड बहुत जबरदस्त कोविड हुआ था। करेक्ट, क्योंकि देखो इन्फेक्शन के दोनों ही कारक जो है जुपिटर और सूर्य को इफेक्ट करते हैं। और तो सर वैसे इनको भी डायबिटीज भी था, मैं भूल गया बोलना, जी करेक्ट। बताना मत। हाँ। करेक्ट। इनको देखिए वैसे भी है ना, लाइक इन्फेक्शन इन्फेक्शन किसी न किसी प्रकार का इन्फेक्शन लगा रहता है, प्लस लाइक ये जैसे कोविड हुआ है तो कोई 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 बड़ी बात नहीं है। हमारी जो नाक होती है ना, वो बुध भी है और जुपिटर भी है। और ये जो कोविड हुआ है ना, ये नाक के जरिए गया है, जो कि राहु और चंद्रमा ये दोनों दोनों से इफेक्ट है जुपिटर। तो ये कोविड का ये भी सीन बनता है। जी सर। और देखिए विशाल जी, कंफर्म करिएगा, फिर बता मैं रूल बता देता हूँ आपको कि इन्होंने अपने दादाजी को नहीं देखा होगा। मतलब कि इनके दादाजी की डेथ इनके जन्म से पहले हो चुकी होगी। जी सर। करेक्ट है ना? क्योंकि राइट है, राइट है सर। करेक्ट। देखिए राहु जो है वो लाइक के जुपिटर से मिलता है। राहु की पांचवी मदद जो है गुरु के ऊपर है। गुरु जो है वो लाइक के दादा पिता है, यानी कि दादाजी। और अभी एक रूल बताया था मैंने कि केंद्र के सारे ग्रह 6th हाउस में बैठे हुए ग्रह से मिलते हैं। इसका मतलब है कि मंगल शनि जो है लाइक के डेथ डेथ के कारक है। जब भी दोनों मिल जाएंगे तो डेथ करवा देंगे। तो ये जैसे ही जुपिटर मिलता है और राहु जो है लाइक जैसे ही जुपिटर को खराब करता है, और ये दादाजी की डेथ जन्म से पहले। सही है सर। है ना? एक सीन बिल्कुल। बनता है यहाँ पर। एक सीन बहुत अच्छा बनता है यहाँ पर, क्योंकि भले सूर्य जो है लाइक शनि को टक्कर मारता है और शनि से टक्कर खाता है, लेकिन शनि जो है लाइक कर्म का कारक भी है, और सूर्य जो है लाइक गवर्नमेंट जॉब का कारक भी है। एक अच्छा सीन क्या बन रहा है कि सूर्य के जस्ट पीछे केतु बैठा हुआ है, उच्च का। और केतु जो है वो फ्लैग है, झंडा है, जो कि सरकारी नौकरी को फेवर करता है। तो ये व्यक्ति सरकारी नौकरी में हो सकते हैं लेकिन किसी अच्छी पोस्ट पे नहीं होंगे, बिकॉज राहु की टक्कर पड़ती है सूर्य को। जी सर, अगर गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट जॉब में है। हाँ। करेक्ट, लेकिन अच्छी पोस्ट पे नहीं मिलेंगे आपको, ये किसी लोअर पोस्ट पे जी मिलेंगे। जी जी सर, क्यों? बिल्कुल। क्योंकि राहु की टक्कर जो है सूर्य पे पड़ गई। सर मतलब दिक्कत ही इसके तीन चार ग्रहों की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। इनका देखो सूर्य एक भी राहु, खराब है। मंगल, शनि और चंद्र। हम्म, सूर्य भी खराब, शुक्र भी खराब, बुध भी खराब, मंगल भी खराब हम्म, और शनि भी खराब। ये 5 ग्रह तो वैसे वैसे खराब हो गए। देखो ये टोपीबाज भी होनी चाहिए सर, क्योंकि लाइक के 6th हाउस में मंगल शनि है, जुपिटर से मिलते हैं बार बार, वही वही एक बात तो वापस आ रही है। दूसरा, हम्म। राहु राहु और मंगल शनि जो है लाइक ये साथी ग्रह है। यानी कि लाइक के जैसे इनके ऊपर कर्जा है ना, तो कर्जा देना नहीं है इनको, और टोपियां फिरानी है। तो सर मैं बोला क्योंकि ना, ये जुगाड़ू है। इससे हम्म, पैसा लिया, इसको दिया, उससे वापस लिया, फिर और किसी को। मतलब ये इसका चक्कर चलता रहता है। करेक्ट। क्योंकि ये ये एक्टिविटी राहु की है। मतलब धोखा, फ्रॉड, चीटिंग, ये राहु के है। सर ये आप जो उड़ता सांप बोलते थे वही है सर। ये वही है सर, सही बात है, क्योंकि बुध जो है वो शनि की राशि में, शनि के घर में, तो उड़ता हुआ सांप, यानी कि हद से ज्यादा चालाक। बिल्कुल। और और शनि भी एक बुध की राशि में बैठा हुआ है सर। करेक्ट, सही बात है। और एक आपके लिए होमवर्क है। आप अगर आपको याद है तो बताइए, अदरवाइज आपके लिए होमवर्क है कि पहले तो वेरीफाई करिएगा विशाल जी कि इनके दादाजी, सॉरी, इनके माताजी और इनके पिताजी, उन इन दोनों की डेथ जो है वो लाइक के
इनकी यंग एज में हो चुकी है। जब ये ज्यादा से ज्यादा 19-20 साल के होंगे। क्योंकि सबसे पहले पहले इनकी पिताजी की डेथ हुई है, उसके बाद में इनकी माताजी की डेथ हुई है। सही है गलत है? 1 मिनट सर, पिताजी 19 साल का। हाँ सर, यही रहा होगा एज। ये है सर, यही मतलब एज थे 19-20 के करीब। पिताजी की डेथ हुई है इनकी, है ना? हाँ हाँ। और जी जी जी। उसके बाद माताजी की उसके डेथ हुई है। बाद, हाँ, उसके बाद इनकी मदर की डेथ। करेक्ट। ये बता सकते हो कोई? क्योंकि मैंने आपको बता चुका, अब मैं आपको बता चुका हूँ ये रूल पहले। और नहीं तो आपके लिए होमवर्क है, जब होमवर्क करिएगा नेक्स्ट क्लास में बताइएगा मेरे को कि